हमारी शादी 2010 में हुई और 2012 में मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी केमिकल प्रेगनेंसी की समस्या हुई। वहाँ पे एलोपैथिक डॉक्टर ने हमें सुझाव दिया कि आप अगले 6 महीने तक चाइल्ड प्लानिंग नहीं करेंगे। उसके 1 साल के बाद हमने डॉक्टर को अप्रोच किया, जहाँ पे मेरी बेसिक टेस्ट हुई, सब कुछ फिज़िकली चेकअप हुआ और उन्हें एक समस्या समझ में आई कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग डेवलपमेंट की समस्या है, जिसकी आदर्श रेंज 8 mm से 14 mm होनी चाहिए, लेकिन मेरी थिकनेस 7.1 mm तक ही बढ़ रही थी। तो उससे संबंधित मेडिकेशन उन्होंने शुरू किए, जिसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने मुझे हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी करने का सुझाव किया, ताकि कोई इंटरनल मेजर फाइंडिंग हो तो वो समझ में आए, लेकिन फिर भी उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नज़र नहीं आए। तो मेडिकेशन को कंटिन्यू करते हुए मुझे उन्होंने फर्स्ट IUI करने का सुझाव दिया, जिसका रिज़ल्ट हमें नेगेटिव मिला। तो 1 साल के बाद हमने और एक सीनियर डॉक्टर को अप्रोच किया। उन्होंने भी वही सारे बेसिक टेस्ट किए और उन्होंने उसी कंटिन्यूशन में 2 IUI हुए, जिसके रिज़ल्ट्स नेगेटिव थे। बाद में उन्होंने उनके डॉक्टर द्वारा मुझे और एक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी करने का सुझाव दिया। तो वहाँ पे मुझे हिस्ट्रोलैप्रो करने के बाद मुझे 2 TBR PCR डिटेक्ट हुए, जिसका मैंने 6 महीने तक ट्रीटमेंट किया। एक यूट्रस का TB होता है, जिसके कारण भी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो 6 महीने तक उसकी ट्रीटमेंट हुई। फिर उसके बाद फिर से सारी रूटीन टेस्ट, बेसिक टेस्ट हुई और उसके बाद डॉक्टर ने मुझे IVF करने का सुझाव दिया। जबकि ये सारे टेस्ट करते हुए मुझे एंडोमेट्रियल लाइनिंग का जो समस्या थी, उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आया। फिर भी उन्होंने मुझे IVF के लिए सजेस्ट किया। IVF करते हुए भी आपको सारी फैक्टर्स एक नॉर्मल कंडीशन में होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्रेगनेंसी को वो होल्ड कर सके। तो हमने IVF करने का सजेशन नहीं माना और एलोपैथिक ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं की। इस पूरे टाइम में हम लोगों के 4 साल हुए थे और करीबन 6 से 7 लाख रुपए हमारे खर्च हुए। इसके साथ ही एक डिप्रेशन और स्ट्रेस भी हुआ। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने 2016 में आयुर्वेदिक उपचार पद्धति का विचार किया, जिसकी शुरुआत हुई पतंजलि योग शिविर से, जहाँ से योगासन, प्राणायाम, एक आदर्श आयुर्वेदिक दिनचर्या हमें बताई गई। इसके साथ ही यज्ञ में विविध औषधि युक्त हवन सामग्री का उपयोग की जानकारी भी हमें दी गई। इस शिविर की समाप्ति सुरेश भैया द्वारा हुई, जहाँ पे उन्होंने विविध बीमारियों पे औषधि युक्त हवन सामग्री का उपयोग करके कैसे उपचार किया, कैसे उस पर यश मिला, इसकी हमें जानकारी दी और वहीं से हमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की शुरुआत की। इस ट्रीटमेंट में ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेके तो रात के सोने के समय तक की एक आदर्श दिनचर्या बताई जाती है। इसके साथ ही योगाभ्यास, प्राणायाम, आहार शास्त्र समय और नियमों के साथ बताया गया। यज्ञ में विविध औषधयुक्त हवन सामग्री का उपयोग करके हमने यज्ञ शुरू किया। ये सब करते हुए मुझे 1 महीने में ही आंतरिक पॉजिटिविटी का अनुभव हुआ, जिसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्टैमिना इम्प्रूव होना, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, ये सब क्वालिटीज़ मुझे नज़र आई और इसकी रीज़न की वजह से मैंने उसे कंटिन्यू करने का डिसीजन किया। ये सब करते हुए मुझे 3 महीने में ही पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिले। पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने के बाद मेरे एलोपैथिक डॉक्टर ने इसे एक मिरेकल बताया। तो उसके बाद अगले 9 महीने तक भी सुरेश भैया ने ही मुझे मार्गदर्शन किया, जिसका हमने पालन किया। एक सदृढ़ और बुद्धिमान बालक के लिए उन्होंने मुझे सारे पद्धति से मार्गदर्शन करके मैंने जो उसे पालन किया, उसका अनुभव हम आज भी अपने पुत्र देवांश में करते हैं।